रोग शरीर को होता है, पीड़ा आत्मा को होती है। दुख शरीर में आता है, आत्म ध्यान आत्मा को होता है। हाँ, शरीर में दुख आया और उसका आत्म ध्यान किसको हुआ? तो शास्त्र में कहा कि आर्त ध्यान समझे ना आप? बुरी सोच, खराब मनोदशा, और उसमें हमको तिरस्कार चल रहा है। ये आर्त ध्यान है। और उस आर्त ध्यान किसको होता है? शास्त्र में कहते हैं बीमारी खराब नहीं है, आर्त ध्यान खराब है। पीड़ा कातिल नहीं है, बेचैनी कातिल है। हाँ, कातिल। और उस बेचैनी के साथ हम कैसे अपना काम करेंगे? हाँ, काम कैसे करेंगे? मेरी बात समझ में आती है ना आपको? और इस चीज को लेकर शास्त्र में बताया है कि अपनी अंतरात्मा इस परिस्थिति के बीच में आई है, और आने के साथ इस परिस्थिति में से मुक्त होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला, जो शरीर अपने साथ जुड़ा है उसको जेल मानने की शुरुआत करो। आप मानते हो? मैं पूछ रहा हूं, शरीर को सजाते हो कि शरीर को उपेक्षा करते हो? क्या चल रहा है? हाँ, शरीर को सजाने का काम चालू है। इस दुनिया में ऐसा कोई कैदी देखा आपने कि जिस कैदी ने जेल का रंग रोगन किया, जेल को कलर किया हो? ऐसा कोई कैदी देखा आपने? कैदी है और जेल को रोगान रंग करता है, ऐसा कभी देखा? कैदी कहता है ये जेल अपनी है ही नहीं, इसको क्या रंगने का, जल्दी छोड़ने का। और हम ऐसे नादान कैदी हैं कि हम अपनी जेल को हर रोज कलर करते हैं। 90% अपना समय शरीर के लिए पसार होता है। 90%। हाँ, चलता है। सुबह उठने के साथ सबसे पहला ख्याल किसका आता है? आंख खुल गई और सबसे पहला ख्याल किसका आता है? शरीर का, फिर नौकार का। और इस शरीर का ख्याल आने के साथ हमारी शुरुआत होती है। और बहुत लोग होते हैं कि जिसकी आदत होती है बैड टी। बैड टी नहीं समझे ना? हाँ, बैड टी नहीं समझे ना बालाजी? क्या बैड टी? मैंने खराब चाय नहीं। बैड का दो मीनिंग होता है, एक बिस्तर भी होता है, एक बुरा भी होता है। लेकिन आपको पता है कि चाय पूरी होती नहीं है। हमने बैड टी, उससे शुरुआत होती है। हाँ, शरीर के साथ अपना जो रोगान का काम शुरू होता। जितने ब्यूटी पार्लर है वो सब जेल को रंग करने की बात है। हाँ, जितने ब्यूटी पार्लर होता है मस्खमण, लेने का है पचखान और कराने का है मेकअप। हाँ, अरे भाई, शरीर के साथ दुश्मनी है, इसलिए तो खाना छोड़ा। आपके लिए नहीं बोलता हूं, चिंता मत करो, ये तो मेरा प्रवचन है।
और इस प्रवचन अभी ऐसा होता है ना कि प्रसंग में ही प्रवचन देने का होता है, बाकी कब देने का होता है। अभी मैं आपको इडली के साथ चाय दे दूं तो आप कहेंगे महाराज साहब इडली के साथ तो संभार चाहिए, चाय क्यों दिया। वैसा मैं आज आपको महावीर की बात करूं तो आपको लगेगा कि साहब तब की बात करो ना, महावीर का क्या अभी काम है। और इसलिए मुझे कहना है कि हमारी दुश्मनी शरीर के साथ है और हमने 30 दिन का उपवास किया। 30 दिन का उपवास किया और 30 दिन तक हमने खाना छोड़ा। बार बार शरीर ने अंदर से डिमांड की, खाना दे, चाहिए चाहिए, और हमने वो डिमांड को तोड़ डाला। नहीं सुनूंगा, तेरी बात नहीं सुनूंगी, और उसके साथ शरीर की डिमांड को हमने निग्लेक्ट कर दिया। और 30वां दिन आते हैं, पचखान का प्रसंग आता है और उसके साथ सुबह 4 बजे से तैयारी शुरू होती है। भाई शरीर को नजरअंदाज करना है कि शरीर को फोकस में डालना। फिर लोग कहते हैं महाराज साहब ये तो तप का बहुमान है। मैं 30 दिन का उपवास करने के बाद सीधे सीधा चले आएंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा ठीक बात है। ठीक बात है। शास्त्र में बताया है, शास्त्र में कहा है तप की अनुमोदना वो भी तप के जितना ही जरूरी चीज है, लेकिन उस मेकअप में शरीर की प्रायोरिटी हो जाए और तप नहीं दिखे, ऐसा मेकअप अनुचित। ये तो शरीर है भाई, और इस शरीर को खत्म करने के लिए जिन शासन ने तप धर्म दिखाया है। शास्त्रों में धन्ना अणगार की बात आती है और धन्ना का पूरा शरीर का बायोडेटा शास्त्रों में लिखा है। कैसी साधना, कैसा तप और कितनी जबरदस्त आराधना धन्ना अणगार की, और उसमें कैसा अप्रमाद, कोई प्रमाद नहीं, और अप्रमाद के साथ आराधना चलती जाती है। जबरदस्त साधना, और इस साधना के माध्यम से शास्त्र ने दिखाया है इस संसार में आपके संस्कारों को तोड़ने की ताकत सिर्फ तप धर्म है। वो तप कैसा, शास्त्र में कहा है समझ के साथ का। अनुकरण का तप नहीं, आचरण का तप नहीं, अनुमोदन का तप। एक अनुकरण का तप होता है, 5 लोगों ने किया इसलिए मैं भी कर लूं। अनुकरण, गतानुगति को रोका, न लोकस्तु पारमार्थिका। शास्त्र में पंक्ति आती है, लोग एक के पीछे एक चलते रहते हैं। चलते रहते हैं, ढोल बज गया, एक खिड़की में आया, इसके साथ 5 लोग आ जाते हैं। आते हैं, और इसलिए करते हैं गतानुगति को रोका, न लोकस्तु पारमार्थिका। लेकिन इसलिए शास्त्र में कहा अनुकरण से तप मत करो। नंबर 2 है आचरण का तप, और आचरण भी तप का अपूर्ण है, अनुमोदन के साथ तप। और इस अनुमोदना के लिए 4 दिन से मैं सुन रहा था, पिंटू भाई के परिवार के लोग बारगांव से आ रहे थे तप धर्म की अनुमोदना के लिए। इतना जबरदस्त आदर्श, 30 दिन का उपवास मीन्स क्या, कुछ दिमाग में बैठता है? 24/30 30 दिन राउंड द क्लॉक भोजन के बिना
इस शरीर को जेल कहा प्रभु ने, लेकिन प्रभु ने कहा कि शरीर की जेल में अपनी आत्मा को पकड़ कर रखने का काम जो कर रहा है वो लॉक कौन है? तो कहते हैं कि आहार है। शरीर में अपनी आत्मा फंस कर रहती है, चिपक कर रहती है ड्यू टू आहार। हाँ, भोजन के हिसाब से वो रहते हैं, लेकिन शास्त्र में कहा कि वो आहार तो लॉक है, ताला है, लेकिन ये आहार को रखने वाली चाबी कौन है? तो चाबी का नाम दिया है लालसा। लालसा से आहार शरीर में चिपक कर रहता है। हाँ, चिपक कर। सच बोलो, मांसखमण की अनुमोदना ज्यादा चलती है कि खाने की अनुमोदना ज्यादा चलती है? आए परिवार के लोग सब किसकी अनुमोदना? जितने लोग ऐसा इधर डिक्लेयर कर दे कि जितने लोग तब की अनुमोदना करने के लिए उन सब के लिए एंगल की व्यवस्था है।